हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का विषय है हिंदी और यह कक्षा 10 यानी क्लास 10 कक्षा 10 क्लास 10 हिंदी विषय। यह बिहार बोर्ड का है और इस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। और नागरी लिपि से संबंधित बिहार बोर्ड एग्जाम में भी आपको कुछ पता होना चाहिए इससे संबंधित, क्योंकि जो हम हिंदी विषय का एग्जाम देते हैं या अपनी परीक्षा देते हैं तो उसमें जब हिंदी में लिखने का बारी आता है तो पूछा जाता है कि ये कौन सी लिपि है, कौन सी लिपि में लिखना है। तो आपके टीचर जो होंगे क्लास में वो बताएंगे कि यहाँ पे लिपि की जगह पे देवनागरी लिपि भरना है। तो उसी से संबंधित आज यह चैप्टर है। यह चैप्टर 5 है देवनागरी लिपि। बार बार देवनागरी याद आ रहा क्योंकि यह हम लोग जो हिंदी लिखते हैं यह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो इस इस लिपि के लिए एक विषय यानी कि एक चैप्टर ही पढ़ने में के लिए आया है, यानी कि नागरी लिपि से संबंधित यह चैप्टर है और पूरी तरह इसी पे चर्चा हुआ है। इसका इतिहास के बारे में भी बताया गया। तो अगले पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। यानी पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है और इसका ऑप्शन है 8वीं सदी, पहला है। दूसरा ऑप्शन है 6ठी सदी, तीसरा ऑप्शन है 9वीं सदी, चौथा ऑप्शन है 4ठी सदी। तो पाठ के अनुसार पाठ में जो बताया गया है उसमें किसी न किसी सदी का जिक्र किया गया है। तो उसी के अनुसार ऑप्शन हमारा है सही, सी नंबर 9वीं सदी। ऑप्शन सी 9वीं सदी, यानी कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगते हैं, 9वीं सदी से। यह उत्तर भारत की बात हो रहा है या दक्षिण भारत में, इसका इतिहास कुछ और भी हो सकता है। तो याद रखिएगा ये उत्तर भारत की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 2, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं। यह प्रश्न भी 2018 में पूछा गया। पहला है पूर्वी भारत, दूसरा है पश्चिमी भारत, तीसरा है दक्षिणी भारत, चौथा है उत्तरी भारत। इस प्रश्न में तो भारत को भी 4 भागों में, चारों दिशाओं के अनुसार 4 भाग में बांट दिया गया है और ऑप्शन दे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा सोच विचार करने वाला प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी, दक्षिणी भारत। क्या है, दक्षिणी भारत। यानी कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले, तो दक्षिणी भारत से। यानी कि नागरी लिपि जो है पहले कहां शुरुआत हुआ था, दक्षिणी भारत। पहला पहला नहीं, तीसरा प्रश्न है, बेतमा दान पत्र किस समय का है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो पहला ऑप्शन है 1020 ईस्वी, दूसरा है 1021 ईस्वी, तीसरा है 1022 ईस्वी और चौथा है 1023 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर 1020 ईस्वी। बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। चौथा प्रश्न है, सरहपाद की कृति है। तो इसमें ऑप्शन है पहला, यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दोहा कोश, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और तीसरा ऑप्शन है मृच्छ कटिकम, चौथा ऑप्शन है मेघदूतम। मैंने चौथा ऑप्शन को इसी जगह पे लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। और इसका सही उत्तर है ए, दोहा कोश यानी सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति है मतलब दोहा कोश है। सरहपाद कौन है, कोई लेखक है या रचनाकार है। ये व्यक्ति का नाम है, सरहपाद की कृति है दोहा कोश। प्रश्न संख्या 5वां, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर,
यानी कि 12वीं सदी में जो भी केरल में शासक थे या शासक हुआ करते थे, उनके सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द खाली स्थान में भरना है, लिपि में अंकित है। मतलब किस लिपि में अंकित है? जो वीर केरलस्य शब्द हैं, जैसे शब्द हैं, वो किस लिपि में अंकित हैं, ये प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे खाली स्थान, रिक्त स्थान दिया गया है। तो रिक्त स्थान की जगह पे हमें भरना है पहला ऑप्शन ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा गुजराती, चौथा देवनागरी। तो पचमा का सही उत्तर है देवनागरी। क्या था? देवनागरी। अब प्रश्न संख्या 6, ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, मतलब क्या कहा है, यानी क्या नाम दिया है? 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या नाम दिया है या क्या बुलाते थे? इस प्रकार से समझिए। पहला है नंदी नागरी, यानी कौन सी लिपि थी? यही है। तो नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती या ब्राह्मी, कौन सी लिपि थी? नंदी नागरी लिपि थी, देवनागरी लिपि थी, गुजराती लिपि। यहाँ लिपि जोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ लिपि लिखना मैं सही नहीं समझा। ठीक है, लिपि, सबके लास्ट में लिपि लगेगा। देवनागरी लिपि, गुजराती और ब्राह्मी लिपि। तो पहला ऑप्शन सही है, छठा का नंदी नागरी। क्या है? नंदी नागरी। 14वीं और 15वीं सदी में विजयनगर के शासक क्या बोलते थे अपने लिपि को? नंदी नागरी लिपि। 7वां प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है। यह 2000 प्रश्न 19 में पूछा गया है, और ये दोनों 5वां और 6ठा प्रश्न भी 2019 में पूछा गया है। मैं नहीं लिख पाया, मैं बता देता हूं इसलिए। पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है गुजराती, चौथा है ब्राह्मी। हिंदी लिखी जाती है, तो इन चारों में से कोई ऑप्शन है? तो मैंने अभी बताया था कि हिंदी लिखी जाती है किस भाषा, किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। शुरुआत में ही बता दिया था वीडियो के। और यह चीज आपको भरने के लिए या लिखने के लिए आपको आएगा जब आप एग्जाम देने जाइएगा, तो वहां पर लिपि जब भरने का आती है तो कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि आप भरिएगा आंसर शीट में। जो आंसर लिखने वाला जो आपको पेज मिलेगा या कॉपी, जो भी बोल सकते हैं, उसमें। प्रश्न संख्या 8, नागरी लिपि के लेखक हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 2 बार रिपीट हो चुका है, और इसको याद रखिएगा। नागरी लिपि के लेखक हैं, यानी पूछ रहा है यह नागरी लिपि जो ये जो पाठ का नाम है, चैप्टर 5, इसके लेखक पूछा जा रहा है, ना कि नागरी लिपि का कोई लेखक है। तो इस चैप्टर या नागरी लिपि के लेखक कौन है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है विनोद कुमार शुक्ल, तीसरा है गुणाकर मोले, चौथा है यतीन्द्र मिश्र। तो अगर आप लोगों ने अध्ययन किया होगा तो किताब में या जो है आपके पास हिंदी का किताब है या बुक है, उसमें इनका नाम दिया गया होगा, पाठ्यक्रम लिखा होगा, पाठ्यक्रम 1 2 3 4 या 1 2 3, उसी प्रकार से उसमें नाम भी दिया गया कि इनके लेखक कौन है। तो आप उसमें भी देख सकते हैं। 8वां का सही उत्तर है सी, गुणाकर मोले। गुणाकर मोले। वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 9 से शुरू करते हैं। 9 है प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, दूसरा ऑप्शन है देवनागरी लिपि, तीसरा ऑप्शन है चित्र लिपि, चौथा ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि। का सही उत्तर है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। मैंने शुरू में ही बताया था, और फिर से यह प्रश्न आ चुका है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि।
फिर से यह प्रश्न प्रश्न संख्या 10 फिर से यह रिपीट हुआ है। इस प्रश्न को उल्टा रूप में पूछा गया था और इस जगह पे उसका उल्टा पूछा गया है। दोहा कोश मैंने बताया था किसकी कृति है या किसकी रचना है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है और उस प्रश्न में था, पहला ऑप्शन बता देते हैं। पहले ऑप्शन शरफपाल, दूसरा रसखान, तीसरा जीवानंद दास, चौथा गुरु नानक। तो उस प्रश्न में था कि शरफपाद की कीर्ति है इस प्रकार से, और ऑप्शन में था दोहा कोश सही ऑप्शन। तो इस जगह पे है दोहा कोश किसकी रचना है, तो निसंदेह शरफपाद। ऑप्शन ए सही है। किसकी रचना है, शरफपाद की। 11 नंबर प्रश्न, रामायण की रचना किस भाषा में है। तो आप लोग सब जानते हैं कि रामायण की भाषा किस भाषा किस रामायण की रचना किस भाषा में है। तो पहले ऑप्शन बोल देता हूँ, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। अंग्रेजी तो होना मुश्किल है क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ लाया था अंग्रेजी, उससे पहले संस्कृत, हिंदी, उर्दू थी। और बचपन से भी सुनते आ रहे हैं संस्कृत संस्कृत की, संस्कृत रामायण संस्कृत में लिखा गया है। तो सही उत्तर है संस्कृत ए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। विधा नहीं विधा है, विद्या है। 2020 का यह प्रश्न है और पहला है साक्षात्कार, दूसरा है निबंध, तीसरा है भाषण, चौथा है कहानी। यानी किस रूप का है या किस प्रकार का है। साक्षात्कार प्रकार का यह पाठ है या निबंध प्रकार का पाठ है या भाषण प्रकार का है या कहानी जैसा कहानी प्रकार का है, कहानी प्रकार का है। तो कुछ नहीं है, या निबंध प्रकार का है। क्या है, निबंध प्रकार का। इसका सही उत्तर है बी, यह एक निबंध प्रकार का शीर्षक पाठ है। प्रश्न संख्या 13, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न नहीं, यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है और पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, दूसरा है पश्चिम भारत, तीसरा है पूर्वी भारत, चौथा है दक्षिणी भारत। तो आप लोग भी जानते हैं साउथ इंडिया बोलते रहते हैं, और साउथ में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। तो इसमें साउथ इंडिया या हिंदी में दक्षिणी भारत। तो यह दक्षिणी भारत की भाषाएं हैं। इसमें जगह या भारत की स्थिति पूछ रहा है कि दक्षिण या उत्तर या पूर्वी या पश्चिम, इस प्रकार से कि भारत की कौन सी दिशा में या कौन से भाग में इन भाषाओं को बोला जाता है। तो वो है दक्षिणी भारत में। प्रश्न संख्या 14, निबंध के लेखक हैं, यानी इस निबंध आया ना पहले यहाँ पर बताया गया इस प्रश्न में कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ये किस प्रकार का था, निबंध प्रकार का। और इसी प्रश्न को उल्टा करके पूछ दिया गया है इसमें कि निबंध के लेखक कौन है। उल्टा करके नहीं पूछा गया है, इसमें साफ साफ लिख दिया है कि निबंध है जो शीर्षक पाठ है, निबंध के लेखक कौन है। यानी कि इस पाठ के बारे में पूछ रहा है, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर जानते होंगे क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न और आ चुका है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है गुणाकर मूले, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है पंच, चौथा है प्रसाद। तो उसमें भी ऑप्शन में क्या था, गुणाकर मूले सही ऑप्शन था। तो इस प्रश्न के भी उत्तर गुणाकर मूले ही होंगे। तो ये 3 नागरी लिपि इससे संबंधित शीर्षक पाठ से संबंधित 3 प्रश्न आ चुके हैं। एक है कि नागरी लिपि किस प्रकार का है, शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा या किस प्रकार का है, तो निबंध है। फिर यह पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले हैं। और फिर एक निबंध के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले। अब इस प्रकार से पूछा गया है कि नागरी लिपि के शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो वो गुणाकर मूले ही है। तो प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। सूर्य
नामक पुस्तक किनकी रचना है, यानी कि सूर्य नामक एक पुस्तक है जिसकी रचना कौन, ऑप्शन में से जो कौन है, किन्होंने की है, कौन नहीं किन्होंने की। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया। पहला है मैक्स मूलर, दूसरा है बिरजू महाराज, तीसरा है गुनाकर मूले और चौथा है महात्मा गांधी। तो सूर्य किनकी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर अनुमान भी लगा सकते हैं क्योंकि यह नागरी लिपि शीर्षक पाठ से ही संबंधित प्रश्न है, तो उम्मीद है कि गुनाकर मूले ही होंगे। और इसका सही उत्तर गुनाकर मूले ही है। और इनके कुछ रचना है जैसे अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर्यमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, ये सब इनकी रचना है। और उनमें से एक सूर्य है जो इनकी ही रचना है। तो 15 का सही ऑप्शन सी ही है, गुनाकर मूल्य। प्रश्न संख्या 16, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, यानी नेवारी भाषा है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेवारी भाषाएं, यानी कि नेवारी भाषाएं हैं। इसकी लिपि क्या है, नेवारी भाषाएं की लिपि क्या है या किस लिपि में लिखी जाती है। पहला है देवनागरी, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है सौरसेनी, चौथा है ब्राह्मी लिपि। यानी ये लिपि के नाम है देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, सौरसेनी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है देवनागरी लिपि, यानी नेवारी भाषाएं। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो यह है देवनागरी। और नेवारी भाषाएं के बारे में चर्चा इस पाठ में आया होगा और आप लोग पढ़े भी होंगे। और इस वीडियो में मैं कहना चाहूंगा यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इस वीडियो के बाद इसका दूसरा वीडियो भी आएगा, यानी कि बाकी प्रश्न अगले वीडियो में समाप्त कर दिए जाएंगे। और लास्ट में बोलूंगा जय हिंद, जय बिहार और धन्यवाद।